तो भाइयों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं रीजनिंग का एक चैप्टर। और इस चैप्टर को विद कॉन्सेप्ट आज हमें खत्म करना है। देखिए, आपके लिए ना एक वर्ड कहना चाहते हैं। कभी कभी ना आप लोग परेशान होने लगते हो, तो मेरा शब्द आप लोग के लिए, रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोगों के लिए लेके हम आए हैं रीजनिंग का बेस्ट चैप्टर। थोड़ा सा कंफ्यूज भी एक चैप्टर करता है, थोड़ा मजा भी देता है। तो मजा तो आएगा ही आएगा। देखो, इस चैप्टर का नाम है डाइस। तो डाइस से याद आ गया होगा ई वाला, याद है, ये वाला शकुनी मामा। तो डाइस वाला चैप्टर पे आते हैं। तो देखो, हर एसएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सोच लो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाएगा मिनिमम। रेलवे का दे रहे हो तो भैया उसमें भी आ ही जाता है। चलो आज ना पहले हम लोग समझते हैं पासा होता क्या है, यह डाइस। तो देखो, पासा जो बनता है वो दो आकृति से बनता है, या तो घन से या किससे बनेगा, घनाभ से है। अब तुम कहोगे कि सर घन या घनाभ क्या है, तो मेरे हाथ में देख रहे होगे, ये एक पासा है, ठीक है। ये घनाभ की आकृति का होता है। एक चकोर टाइप का होता है, वो क्या होता है, घन की आकृति का। अब है क्या, इसमें होता क्या क्या है, ये चीजें समझना। देखो, ये क्या है, पासा है, ठीक है। तो इसमें फलक कितने हैं, तो फलक कहते किसे हैं, तो देखो एक तो गाना सुने होंगे, फलक पर चल साथ मेरे, फलक पर चल। मतलब फलक मतलब क्या हो गया, सतह। तो सतह कितने होते हैं, तो देखो लूडो का गोटी देखे हो ना, तो उसमें कितने अंक होते हैं, 1 से 6। इसका मतलब फलक कितने हो जाएंगे, 6। क्लियर। और शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्ष क्या है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शीर्ष मतलब क्या हो गया, कोना। कोई रूमा में तुम बैठा लो, देखो क्या तो कोना है, तो गिन लोगे रूमा में कितने कोना होते हैं, 8 गो। इसका मतलब इसके शीर्ष या कोना कितने हो गए, 8। अब किनारा किसे कहते हैं, तो बच्चा सब ना खेलता है ना छत पे, कहता है बाबू किनारों पे मत जाइयो, है। तो इसका मतलब सतह का जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, किनारा। तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, 4 4 8 और 4 गो चारों साइड, 4 कितने हो गए, 12। इसका मतलब है हमने ये समझ लिया। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, डाइस। तो डाइस में जो रोल है वो रोल किसका है, फलक का। अब फलक होते हैं कितने प्रकार के, तो फलक होते हैं 2 प्रकार के। अब एक बात बताओ, ये 2 प्रकार का है क्या, यहां आ जाओ। तो फलक मतलब सतह, एक हो जाता है विपरीत कोई भी एक सतह का, एक क्या हो जाएगा, संलग्न। याद रखना, जब हम लोग पहले रेलवे का फॉर्म भरते थे तब वहां पर लिखा रहता था संलग्न प्रति। इसका मतलब है साथ लगा हुआ। जैसे मेरे हाथ में ये जो डाइस आपको दिख रहा होगा 2, ठीक है। तो इसके साथ कितने फलक लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, यानी एक फलक के साथ कितने लगे हुए हैं, 4। इसका मतलब है एक फलक का 4 गो सतह क्या हो जाएगा, संलग्न, और एक वो क्या हो जाएगा, विपरीत। ये याद रखना, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर समझ गए कि ये सतह होता क्या है। अब चलते हैं डाइस कितने प्रकार है, सारा खेल इसमें किसमें है, फलक पे है। ओके, देखते हैं। तो डाइस कितने प्रकार के होते हैं ये समझना। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक हो गया जनरल, एक हो गया आम जिंदगी, एक हो गया मेंटोस जिंदगी। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब एक हो गया सामान्य पासा, एक हो गया मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, एक हो गया जनरल। तुम भी जानते हो स्टैंडर्ड आदमी का रूल बहुत कम, जैसा मर्जी वैसा काम करे। जनरल आदमी को ढेर है, अब बिना हेलमेट का पकड़ लिया तो 500। ये सब बहुत बड़े टेंशन होता है, लेकिन हेलमेट पहन के चला करो, ये जरूरी है। तो देखो, अब हम लोग समझेंगे कि जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस है क्या। एक बात याद रखना, अक्सर कंफ्यूजन होता है, आखिर जानेंगे क्यों जनरल डाइस। जब भी डाइस में ये या तो अंक दिया रहे या क्या दिया रहे, संख्या, बिंदु या संख्या, तब ये दोनों में बटेगा। लेकिन अगर डाइस में कोई चिन्ह है या कोई रंग है, ये ऑलवेज किस में जाएगा, जनरल डाइस में जाएगा। बातें समझ में आ रही होगी। अब अगर ऐसा है तो कैसे जानेंगे कि डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है, तो देखो जी का कोड क्या होता है, एबीसीडी में 7।
जी का कोट कितना होता है एबीसीडी में 7। इसका मतलब है दो संलग्न फलकों का योग अगर क्या संलग्न अभी तुरंत हमने बताया साथ में लगा, जैसे कोई भी डाइस देखोगे ना तीनों को सतह दिखेगा, जैसे ये डाइस है ना ऐसे फोटो खिंचाएगा, एगो ई दिखेगा एगो ई दिखेगा एगो, ये तीनों साथ में लगा हुआ है कि नहीं है, ये देखो ये तीनों साथ में लगा हुआ है, इसी को संलग्न फलक बोलते हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, अगर संलग्न फलकों का योग क्या हो जाए 7 हो जाए तब वो कैसा डाइस हो जाएगा जनरल। लेकिन अगर 7 नहीं हो, 7 क्या हो नहीं हो, तब वो कैसा डाइस हो जाएगा स्टैंडर्ड। ओके चलते हैं, जैसे अगर मैंने यहां पर एक पासा बना डाला, ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना अच्छे से बेटा, यहां पर मैंने 5 डाल दिया, यहां 1 डाल दिया, तो आप एक चीज देखो यहां पर कैसे जानेंगे, 5 3 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 1 यहां पर 4 हो गया, क्या कहीं पर 7 पूरा? 7 नहीं पूरा, तो ये डाइस किस पे आ गया स्टैंडर्ड पे। अगर ऐसा डाइस कहीं पर है, देखो आज का ये वीडियो में टोटल डाइस आपका एकदम ना छू मंतर हो जाएगा, देखो समझना, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, तो 4 3 कितने हो गए 7, 4 3 कितने हो गए 7। अच्छा यहाँ पर कितने हो गए 5, ये कितने हो गए, कहीं तो 7 पूरा, इसका मतलब ये डाइस कौन हो गया जनरल। अब तुमको एक चीज समझना है, एग्जाम में जो फोटो दिया रहता है एक डाइस या कितने डाइस दिए रहेंगे 4। अब क्या होता है यहाँ पर एगो कहानी सुनो, ठीक है, बिना कहानी सुने मैटर गड़बड़ा जाए, तो कैसे जानेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड है, हमको एक कहानी सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना एकदम मजा आ जाएगा, कहानी से ही रिलेट करके हम लोग समझ जाएंगे। देखो होता है क्या ना, बचपन में हम लोग एक कहानी सुनते थे, उस कहानी में क्या होता था, अकबर और बीरबल का 2 कहानी सुनते थे, ठीक है। अब क्या है, दोनों जंगल जा रहा था, अब क्या हुआ कि बीरबल का उंगली क्या हो गया, कट गया, तो अकबर जी बोलते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, तो गुस्सा भी आएगा भाई किसी का अगर उंगली कट जाएगा। देखना यहाँ पर क्या होगा ना, कहानी में बदल जाएगा पात्र, उतना याद ना रहा था, मैंने समझाने के लिए बोल रहे हैं भाई, ध्यान से देखो। अब क्या हो गया ना, तो उंगली कट गया, आगे गया तो जो बलि पड़ता है ना आदमी का, वो पकड़ लिया उसको, बोला चल अब तो राम बलि देंगे, है तो अब उंगली तो कटा था, तो देखता अरे बाप रे ये उंगली ठीक है, चल भैया इसका बलि अभी ठीक है, एक हाथ में कितने उंगली है 5, तो देखो ये उंगली ठीक है, इसका मतलब अभी बलि पड़ने का चांस है, ये भी ठीक है बलि पड़ने का चांस है, ये भी ठीक है बलि पड़ने का चांस, लेकिन एक क्या है कटा हुआ। अब आप बताइए क्या इस इंसान का बलि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पुराने जमाने में, अभी नहीं, अभी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है डाइस में जितना भी फोटो दिया रहे, किसी एक में अगर 7 आया, इसका मतलब सत्यानाश है, वो किसमें चला जाएगा जनरल में चला जाएगा। एक में भी 7 ये लगता है 7 लो हम ले लेंगे पूरा, बात समझे। जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण इस जगह दूं तो चीजें आप फटाक से समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे। देखो अगर मैंने क्या किया ना, यहाँ पर मैंने 2 डाइस बना डाला फटाक से, ओके। अब देखो 3, यहाँ 5, यहाँ 1 6 2 और यहाँ मैंने 3 कर दिया। अभी आप देखो कहीं 7 नहीं पूर रहा है, अगर 7 नहीं पूरा ये डाइस किस में है जनरल में है। लेकिन अगर अभी ये डाइस दोनों किसका फोटो है जनरल, इसका स्टैंडर्ड का है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने एक डाइस इसी ग्रुप में डाला और यहाँ पर पुर गया, सपोज यहाँ पर आपका पुर गया 4, तो 6 1 कितना हो गया 7। इसका मतलब अब ये जो डाइस का ग्रुप है वो किस में चला जाएगा जनरल में। तो पूरी बातों का निष्कर्ष ये निकला, अगर संलग्न फलकों का योग 7 है तो वो डाइस कौन है जनरल, अगर 7 नहीं है तो वो क्या है स्टैंडर्ड। ये हम चेक किसमें करेंगे, जब डाइस बिंदु में दिया रहे या किसमें अंक में। लेकिन अगर ये दोनों में दिया रहे तो ये ऑलवेज किसमें आएगा जनरल में आएगा, ओके। अब क्या है, स्टैंडर्ड आदमी का बहुत कम रूल, तो इसके रूल कितने बनाने के 1। अब जनरल आदमी के लिए बहुत सारा रूल, इसके रूल कितने बनाने के 3। आपको याद एक भी रूल नहीं रखना, बस एवे बन जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं, स्टैंडर्डाइज यानी मानक भाषा का इसका एक ही रूल होता है, और वो रूल 1 क्या है आप खुद जानते हो। जो जनरल जो लूडो गोटी हम लोग खेलते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। अब चोरी करने में बड़ी मजा आएगा। अब देखो हम आराम से कह सकते हैं तुम्हारे इधर क्या है 2 है, आराम से कह सकते हैं तुम्हारे इधर क्या है 4 है,
आराम से कह सकते हैं तुम्हारे इधर क्या है, 1 है। अब हम कोई जादू नहीं जानते, इस मैथ का कमाल है। देखो होता है क्या ना, जब मैंने अभी क्या बताया स्टैंडर्ड डाइस में कि संलग्न फलक का योग क्या हो, 7 नहीं हो। अगर संलग्न फलक का योग 7 नहीं है, साथ में लगे फलक का योग 7 नहीं हो, इसका मतलब है जो विपरीत फलक होगा उसका योग क्या होगा, 7। यानी तब इसका एक ही रूल होता है। वो रूल क्या है, 1 उल्टा होगा 6 का, 2 उल्टा होगा 5 का और 3 उल्टा होगा 4 का। चलो अब दिमाग लगाते हैं इसमें। देखो पहले हम चेक करेंगे, अंक और बिंदु वाला है, ठीक है। इसमें मिनिमम क्या जो फोटो आता है 1, मैक्सिमम क्या आता है 4। तो यहाँ मैंने 3 तक दिया है, एक और क्वेश्चन इस पे आएगा 4 वाला, देखते हैं आगे। तो इसमें एक डाइस है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कह रहे 4 का विपरीत क्या होगा। दिमाग लगाना शुरू, टेंशन चालू। अब एक बात बताइए, 4 पहले हम चेक करेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6। क्या कहीं मुंह से 7 निकला? नहीं। इसका मतलब ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और अभी मैंने बताया जब संलग्न का योग 7 नहीं है तो बताओ विपरीत का योग कितना होगा, 7। तो 4 है, इसमें कितना जोड़ देंगे जो 7 पुर जाएगा, 3 हो गया इसका आंसर। यानी 4 का उल्टा क्या हो गया, 3। खत्म। आ जाओ इस डाइस में, यहाँ 6 बिंदु, 6 3 9, 3 2 5, 2 6 8। कहीं 7 आया मन में? नहीं आया। 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6। कहीं 7 आया? नहीं आया। 7 नहीं आया। जब भी देखो, जब भी डाइस बनो पहले अगर अंक में या बिंदु में पहले चेक करो डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, तुरंत बन जाएगा। अब देखो 2 अगर बाएं है तो दाएं कितने बिंदु। अच्छा बाएं और दाएं में कैसा रिलेशन होता है, विपरीत का। जैसे ये मेरा हो गया दायां हाथ, ये बायां, विपरीत है दोनों। अब सोचिए ना 2 बिंदु के विपरीत, तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, 5। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। एकदम आसान है, मजा आ रहा होगा। धीरे धीरे इसका भी मजा लेते हैं। कह रहा है एक बिंदु के विपरीत क्या, सामने अंक अगर 1 हो तो पीछे क्या होगा, तेरे पीठ पीछे क्या होगा। ये मत सोचना, मैं तुरंत कॉल लगा दोगे हैं, यहाँ दिमाग लगाओ। देखो 4 1 5, 2 1 3, 4 2 6, कहीं 7 नहीं आया। 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, कहीं आया नहीं ना आ रहा 7। अच्छा 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, कहीं मुंह से 7 निकला नहीं ना निकला। अब लिखेंगे इतना टाइम लग जाएगा। एक अगर पीछे, इसमें जब संलग्न का नहीं आया तो इसका मतलब विपरीत का कितना आ जाएगा, 6। मैंने लिखा ना, 1 6 का, 2 5 का और 3 4 का। इसका मतलब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो हमको लगता है आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस पे एक टाइप और आते चलते हैं, आते हैं 4 नंबर। पता है 4 से ना जबरदस्त फीलिंग आता है। तो से नैना, आगे बढ़ते हैं। नैना बोलने वाला बात मत करना। अब देखो पहले चेक करो डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देखो कहीं 7 पुर रहा है नहीं ना, तो कहीं जब 7 नहीं पुर रहा है, 3 2 5 2 1 3, 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10, 7 नहीं आया। अच्छा 6 5 11, 6 3 9, 3 और 5 8, 5 1 6, 4 1 5, 5 4 9, कहीं 7 आया नहीं आया। इसका मतलब ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड। और किसके विपरीत पूछ रहा है, 4। आप जानते हैं तो विपरीत इसमें क्या रिलेशन होगा जिसमें 7 हो जाए। संलग्न 7 नहीं पूरा तो विपरीत क्या पूरेगा, 7। अरे सिंपल सी बात है ना, जैसे यहाँ पर 7 पूर गया एक दूसरे के विपरीत है, तो ये सबका योग कभी 7 नहीं पूरेगा, इधर इधर कभी ना पूरेगा जोड़ के। इसका मतलब 7 क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या चला गया, 3। ये सब क्वेश्चन अब देख के बना लेना। चलते हैं अब, मानक पासा खत्म हो गया, सामान्य भाषा जाते हुए लम्हों, आते हैं जनरल डाइस में, ठीक। तो देखो अब क्या है इसका रूल 1। अब तो एक बात बता रहे हैं, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। रूल 1 रूल 2 होता है क्या ना, मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, तो ऑब्वियस हो भी करेगा। याद रखना का जरूरी है कि मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर चेक करेंगे ना, पहले मैट्रिक फिर इंटर फिर ग्रेजुएशन, तो वही 3 रूल है ना, आराम से हो जाएगा। देखो किसके विपरीत पूछा, 3। इसके पहले हमने क्या बताया, अगर ये बिंदु या अंक वाला है तो हमको पहले जानना पड़ेगा अमूर कटा है या अमूर नहीं कटा है। तो देखो
4 3 7, अरे बाप रे बलि पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ेगा, सॉरी ये तो कटल है, इसका मतलब ये किस में आ गया, जनरल। 7 पूर गया, इसका मतलब ये डाइस कैसा हो गया, जनरल। 7 नहीं पूरता तब इसका आंसर क्या हो जाता है, 4, लेकिन पूर गया 7। अब एक बात बताओ, 3 का विपरीत के नहीं होगा, ढूंढेंगे इसका के दोस्त नहीं बनेगा। जैसे एक बात बताइए, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, बरोबर दिख रहा होगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या दिख रहा है, 4। जो साथ में दिख रहा है क्या कभी विपरीत होगा, नहीं होगा। अब यहाँ आपको 1 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, 2, तो ये कभी ये तीनों एक दूसरे का विपरीत हो सकता है, नहीं ना, यानी जो साथ में दिखेगा वो कभी एक दूसरे का विपरीत नहीं। अच्छा, इसमें फोटो कितना है, 2 है या क्या है, 3 या 4 को देगा, ठीक है, टेंशन इसके चक्कर में मत लेना है। अब सोचो 3 का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, 3 के साथ क्या है, 4, नहीं होगा विपरीत। अच्छा, 3 के साथ क्या दिख रहा है, 1, ये भी विपरीत नहीं होगा। अच्छा, 3 के साथ क्या दिख रहा है, 5, ये भी विपरीत नहीं होगा। 3 के साथ क्या दिख रहा है, 2। इसका मतलब मैंने थोड़ा देर पहले, अगर यहाँ भूल गए तो वीडियो की शुरुआत में जाके देख लो, मैंने क्या बताया, एक फलक का कितने संलग्न फलक, ये एक फलक, इसके संलग्न फलक कितने होते हैं, 4। अब विपरीत एक तो ना, क्योंकि टोटल कितने फलक होते हैं, 6। तो देखो, एक ये हो गया, इसका विपरीत ये 4 इधर, तो सोचो ना, एक फलक ये हो गया 4, 4 1 5, जो बचा है वही तो इसका विपरीत है, जो बचा वही तो इसका विपरीत है। तो देखो बचा क्या है इसमें, 6 का, 1 2 3 4 5 आइएगा तो बचा क्या, 6। तो निश्चित रूप से 3 का विपरीत क्या होगा, 6। खत्म हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाओ। देखो, कर एक पासा के सभी सतह पर डाउलर, डाउलर से याद होगा है, गाना मत गाना, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा है, बदन पे सूट होगा, पे फिलहाल यहाँ देख लेना। तो डॉलर रुपया है, और ये क्या है, यूरो, अरे कुछ देना नहीं पढ़ने आता, क्या दिक्कत है। तो जब भी आपको इसमें आए, यानी रंग आ जाए या चिन्ह आ जाए, तो हमको कुछ नहीं, ये जनरल आदमी है, मतलब स्टैंडर्ड आदमी इसी में रहेगा, जनरल आदमी मतलब जनरल डिब्बा में घुस गया तो 3 रूल चलेगा ना भैया। तो डॉलर के ढूंढेंगे, डॉलर के विपरीत कौन कौन नहीं होगा, तो डॉलर के विपरीत स्टार नहीं होगा, डॉलर के विपरीत ये यूरो नहीं होगा, डॉलर के विपरीत रुपया नहीं जाएगा, इंडिया वाला बोलेगा नहीं भाई हम तोरा विपरीत तो नहीं जाएंगे। अच्छा, डॉलर के विपरीत ये भी नहीं जाएगा है। अब जो बच गया वही तो डॉलर के विपरीत जाएगा। देखो 4 7 1 5, तो जो बच गया वही तो डॉलर के विपरीत जाएगा। तो देख ले डॉलर के विपरीत कौन होगा, तो एक तो कोई न कोई बच गया होगा, ई एट दी रेट, तो डॉलर के विपरीत कौन हो गया, एट दी रेट। हमको लगता है ये रूल फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो चलते रूल पे आगे हम लोग रूल 2। तो अब कहोगे सर रूल 2 क्या, पहले हम चेक करेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। देखो एकदम कभी कभी ना एकदम वॉइस हो जाता भारी है, तो 5 2 कितना हो गया, 7। 5 तो कितना हो गया, 7। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, हम बदलते। गाना है ना, मौसम के तरह तुम तो बदल नहीं जाओगे, और भैया सब बदलता है। देखो ये कहाँ कहाँ हो जाता है, 5 2 कितना, 7, इसका मतलब हो गया जनरल। अब कहोगे सर रूल 2 क्या, भाई रूल 2 कुछ नहीं, पहले मैंने क्या बताया कि किसके विपरीत बोल रहा है, 2 के, तो 2 के विपरीत क्या क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, नहीं होगा। अब 2 के विपरीत 5 ले लिए, 6 नहीं होगा। अब कहीं दिख रहा है 2 नहीं, तो बच कौन गया, 2 के विपरीत 3 और 4 हो गया मेरा रूल 1 फ्लॉप। तो याद रखने का कोई जरूरत है, पहले हम चेक करेंगे डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, अगर अंक या ये रहे, उसके बाद लगाएंगे रूल 1 हो गया फ्लॉप। अब दिमाग लगाएंगे किसके विपरीत बोल दिया आपको, 2 के विपरीत। अच्छा, 2 के संलग्न में कौन कौन डाइस, 1 5 है और क्या है, एक ध्यान से समझना, इसका ध्यान से समझना, ठीक। देखो 2 के विपरीत क्या है, 1 और 5, ठीक। अब सोचो क्या 1 और 5, इतना भी सीरियस नहीं होने का भाई। देखो यहाँ पर तो 2 के विपरीत क्या है, 1 और 5 है, ठीक है। तो 1 और 5 कहीं लौक रहा है, हम कहता लौक गया, 1 और 5 कहाँ है, यहाँ है। तो 1 और 5 यहाँ है, 1 और 5 यहाँ, यहाँ क्या दिया 2, और यहाँ क्या दिया 4। निश्चित रूप से 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4।
खत्म। यही तो रूल 2 था। अगर मान लो ये दोनों नहीं मिलता तब किसको ट्राई करते, 6 और 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते। अब इसमें तो गड़बड़े कर दिया, तो इसमें तो चेक नहीं करना डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड आदमी में तो ही जाएगा, नहीं तो सब जनरल बोगी में है। दिमाग स्टैंडर्ड जनरल किसको चुनेंगे जब अंक या बिंदु में हो, ठीक है। दिमाग लगा, किसके विपरीत बोल दिया आपको, लाल का विपरीत क्या होगा रे, देखो दिमाग लगाते हैं। तो लाल हो गया हिया, तो लाल के विपरीत कौन कौन नहीं होगा, तो लाल है, पहला रूल लगाएंगे। तो कौन नहीं होगा, काला नहीं होगा, ठीक। काला के बाद कौन नहीं विपरीत होगा, हरा नहीं होगा, ठीक। अब देखो काला हरा नहीं होगा, लाल यहाँ है, सफेद भी इसके विपरीत नहीं होगा। और कहीं लाल दिख रहा तुमको, हमको तो नहीं दिखा। इसका मतलब देखो, एक रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4, 2 तो बच गया। अब ढूंढो 2 तो कौन बचा है, देखो लाल हो गया, देखो लाल हो गया, हरा हो गया, काला हो गया, सफेद। इसका मतलब है पीला हो सकता है, या क्या हो सकता है, पीला, या क्या हो सकता है, नीला। मेरा यही दोनों में कोई एक आंसर होगा। यानी रूल 1 मेरा क्या हो गया, फॉलो। अब दिमाग लगाओ कि ये हरा के इधर क्या है, लाल और काला। कहीं लाल और काला हमको हरा के विपरीत क्या है, सॉरी लाल के विपरीत पूछा जा रहा है, तो हमें क्यों क्या ढूंढना है, हरा और काला। कहीं हरा और काला दिख रहा है तुमको, हमको यहाँ दिख गया हरा और काला। तो यहाँ हरा और काला है, और यहाँ भी हरा और काला है, यहाँ लाल है और यहाँ क्या है, पीला। निश्चित रूप से इस लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीला। ये नहीं होगा, मतलब आंसर हमारा किस पे जाएगा, पीला। ये है आपका रूल 2। अब बचा रूल 3, आते हैं देखते हैं रूल 3। अब कंफ्यूज नहीं होना कि 3 2 ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। देखो इसमें अंक वाला मैंने बताया, ज्यादातर अंक वाला आता है, कभी कभी ABCD वाला आता है, कुछ तो रख दे तेरे लिए। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब सबसे पहले मुझे चुनना है डाइस जनरल है कि स्टैंडर्ड है, तो 5 2 7। अरे भैया चल गया किस में, हाँ जरूर चलो जी, आगे बढ़ो रे। तो यहाँ पर दिमाग लगाते हैं ना, किसके विपरीत बोला, 2 के विपरीत है। तो 2 के विपरीत बोला, तो एक बात बताओ रे, ये बोला पहला हम लगाएंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, 2 के हैं क्या कहता है, 1 और 5 नहीं होगा, लेकिन धड़धड़ा के हिरसी हो जाएगा 3 4 6। मतलब रूल नंबर 1 गया, रूल नंबर 1 क्या हो गया, खत्म हो गया इस टाइप में। दूसरा क्या कहता है, 2 के इसके संलग्न में कौन है, 1 5 यहाँ है नहीं, यू हो गया। देखिए याद रखने का कोई जरूरत हुआ नहीं ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों खत्म, लास्ट में रूल 3 है। एक बात बताओ, पुराना जमाना, अच्छा पुराना जमाना कहाँ से जाने हो गए, देखो होता क्या ना, पुराने फिल्म में देखना तुरंत उधर से फोन उठाकर इधर से ना रे, तो फोन लगाने से पहले क्या करता था, मोबाइल वैसे करो टूम टूम ऐसे करके घुमाता था ना, तो कहता अरे कल इधर भी पहुंचा दे रहा है। तो दिमाग लगाओ यहाँ पर क्या कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 5। तो इसको क्या करना, डायल करना, जो अंक मिले ऐसे करके हमेशा आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, 5 मिला दोनों में, ठीक है। तो 5 मिला, 5 के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, आगे की ओर बढ़ना, ये 5 लिख दिए। 5 के आगे क्या आया, 1 के आगे क्या आया, 2। अब यहां से भी आगे बढ़ेंगे तो 5 के आगे क्या आ गया, 6। तो 6 के आगे क्या आ गया, 4 हो गया। मतलब 2 का उल्टा होगा 4, 1 का उल्टा होगा 6, 5 स्वयं का उल्टा नहीं होगा, जो बच गया वही होगा। बच क्या गया, 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है, गिन के बताओ। तो हमसे पूछा 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत निश्चित रूप से क्या होगा, 4 हो गया। रूल 3 खत्म, डाइस हो गया आपका कंप्लीट। ओके चलो आते भाई, देखो ये खत्म हो गया। अब क्या है, आप लोग को डेडिकेटेड एक चीज हम बोलना चाह रहे, ठीक है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू। भाई मेरी जिंदगी